काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम देता है, ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि आप इसमें क्लैरिटी ही नहीं पा पाते हो कि एक्चुअल में ये क्या होना चाहिए। सारे बच्चे जो होते हैं वो यही मान के चलते हैं कि जीरो में डिवाइड करो, जीरो डिवाइड कर दो किसी भी नंबर में, उसका रिजल्ट जीरो आ जाएगा। आज के बाद आप ऐसा नहीं बोलोगे, बहुत लार्ज वैल्यू आएगी, और लार्ज मतलब कि अनमिजरेबल, अनकाउंटेबल, व्हाटएवर यू आर सेइंग। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से स्वागत है इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम देता है, ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि आप इसमें क्लैरिटी ही नहीं पा पाते हो कि एक्चुअल में ये क्या होना चाहिए था। वो टॉपिक हमारा है कि 1/0 क्या होता है। 1/0 जीरो होता है कि इनफिनाइट होता है कि अनडिफाइंड होता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे और पूरी डिटेलिंग करेंगे। इस जो मैं आज से वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं, इसका सीरीज का नाम है DMK वीडियो, दैट मींस डिटेल मैथमेटिकल नॉलेज वीडियो रहेगा। इसका मतलब यह है कि इस आपकी जो सीरीज में मैं आपको जो भी नॉलेज दूंगा वो डिटेल नॉलेज होगा मैथमेटिकल टर्म्स में, ठीक है। तो हर एक चीज जो है मैं आपको बताऊंगा इस सीरीज में, वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होगा कि जो मैथ्स में आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो आपका बिल्कुल दूर हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि 1/0 एक्चुअल में क्या होता है, कि ये जीरो होना चाहिए कि इनफिनाइट होना चाहिए कि अनडिफाइंड होना चाहिए। मैं एक एक करके इसको स्टेप बाय स्टेप यहां पर इसकी सारी की प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस को निकालता हूं, ठीक है। चलिए एक मैं आपको जनरल बात करता हूं पहले, वो क्या है। अगर सपोज करो कि अगर आप मान लिया जाए कि अगर आप 15 में 3 का डिवाइड करते हो तो एग्जैक्टली वैल्यू कितनी आती है? 5 आती है, नहीं आती है, ठीक है। इसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए कि अगर आप 3 को 15 में डिवाइड कर रहे हो तो रिजल्ट 5 आ रहा। तो आप ये भी बोल सकते हो कि अगर आप 3 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपके पास रिजल्ट कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए आपके पास में? 15 आना चाहिए। तो आप ये भी कह सकते हो, या आप ये बोल सकते हो कि भाई हम लोग यहां पर कितना रखें, यहां पर ऐसा क्या नंबर रखें जिसका मल्टीप्लाई इस डिनोमिनेटर से करने पर आपको क्या मिल जाए? 15 मिल जाए। तो आपके पास में वो टर्म्स क्या हो जाएगा? वो डिवाइड हो जाएगा, वो रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब इस पॉइंट को आपको समझना है क्योंकि इसको हमको आगे भी लेके जाना है, तो इसको समझ लेना अच्छे से ध्यान से। तो मैं एक काम करता हूं कि 1/0 रखा मैंने यहां पर, 1/0 रखा यहां पर। आप मुझे बताइए कि यहां पर मैं क्या रखूं। सॉरी, पहले एक सिंपल सी बात और कर लेते हैं, ठीक है। वो समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लेके प्रॉब्लम है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 0/1 को क्या लिखते हैं, जरा इसको समझ लेते हैं जरा। 0/1 को क्या लिखते हैं, ठीक है। देखिए 0/1 को क्या लिखते हैं हम लोग, अगर हम लोग यहां पर कितने की क्या रखें यहां पर वैल्यू जिसका मल्टीप्लाई 1 करने से आपका रिजल्ट कितना आ जाए? 0 आ जाए। तो आप यहां पे क्या रखोगे? 0 रखोगे, नहीं रखोगे? क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? हम लोग 1 से करेंगे, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो एक बात समझ लो कि 0/1 की वैल्यू क्या होती है? आपकी वैल्यू होती है 0 होती है। तो इन कंक्लूजन कि अगर आप 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपका? हमेशा 0 आएगा। इस कंक्लूजन में आप बैठ जाना कि 0 में आप किसी भी नंबर का डिवाइड करोगे, कोई भी नंबर हो, तो आपका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। हमेशा क्या आएगा? रिजल्ट उसका 0 आएगा, ठीक है। तो इस बात को आप समझ लो, ठीक है। तो ये क्लियर है। अब इसको आप समझ लेना, इस कॉन्सेप्ट को आगे यूज करना है, ठीक है। तो इसका मतलब कंफर्म है। आप एक बात समझ लीजिए कि जब 1/0 की हम लोग बात करेंगे तो 1/0 की जो वैल्यू होगी, ये आपका यहां पे क्या वैल्यू रखें जिसका मल्टीप्लाई करने पर आपका यहां पे 0 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए, ठीक है। ऐसा यहां पर क्या रखें जिसका मल्टीप्लाई यहां पे करने पर, इससे करने पर आपका 1 आ जाए। तो अभी आपको ऐसा कोई नंबर नहीं दिख रहा, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई इसका मल्टीप्लाई यहां पर 0 आ जाए, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई 0 पे करने पर आपका रिजल्ट 1 कैसे आ सकता है, ठीक है। तो 1/0 कभी भी 0 नहीं होगा, इस बात को आप समझ लेना। तो ये आप आज से दिमाग में बैठा लो कि 1/0 या समथिंग अपॉन 0, कभी समथिंग अपॉन 0 जो होगा वो कभी भी आपका 0 के इक्वल नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो यही मान के चलते हैं कि 0 में डिवाइड करो, 0 डिवाइड कर दो किसी भी नंबर में, उसका रिजल्ट 0 आ जाएगा। आज के बाद आप ऐसा नहीं बोलोगे, ठीक है, कि किसी भी नंबर को 0 में डिवाइड कर रहे हैं, इट 0 के इक्वल कभी नहीं हो सकता। तो पहली क्लैरिटी मिल गई कि 1/0 या समथिंग अपॉन 0 की वैल्यू क्या होगी? आपका 0 नहीं होगा। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब एक आगे बात कर लेते हैं, आगे एक प्रोसेस। अब देखिए इनफिनाइट और अनडिफाइंड में कोई एक टर्म होगा, इसको समझ लेते हैं, डिटेलिंग करते हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए अब एक बात बताइए जरा मुझे, ध्यान से एक बात क्लियर करते हैं, एक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर मैं मान लिया जाए 1 लेता हूं और 1 में 1 को डिवाइड करता हूं, रिजल्ट कितना आएगा? 1 आएगा, नहीं आएगा?
1 को 1 में डिवाइड किया, रिजल्ट कितना है? 1 आया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 1 को मैंने क्या किया, 0.1 से डिवाइड किया, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी, इसमें भी कोई इशू नहीं है। उसके बाद 1 को मैंने डिवाइड किया, 0.01 से डिवाइड किया, तो बताइए रिजल्ट कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। चलिए एक बार और कर लेते हैं, 0.001 से डिवाइड किया, रिजल्ट कितना आ गया? 1000 आ गया। एक बार और कर लेते हैं, 0.0001 कर लेते हैं, तो ये आपका 10,000 आ जाएगा। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना एक बात ये चाहता हूं कि भाई ऐसा है कि जब मैं डिनोमिनेटर की वैल्यू को लगातार कम करता जा रहा हूं, देखो लगातार ये कम कर रहा हूं, कम करते करते मैं कहां पे टेंड करा रहा हूं? उसको जीरो की तरफ टेंड करा रहा हूं। मतलब 0.00000001 किसकी तरफ टेंड हो रहा है? ये जीरो की तरफ टेंड हो रहा, नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो की तरफ टेंड हो रही है, तो वैल्यू आपकी बहुत बड़ी मिलती चली जा रही है। नहीं, एक बार और ले लेते हैं, चलो देख लेते हैं भाई क्या है कि 0.00001 ले लेते हैं। तो आप बताइए ना, आपके पास में एग्जैक्टली कितना हो गया? ये 5 जीरो यहां पर लिख दो, और वैल्यू बड़ी होगी, और वैल्यू होगी नहीं होगी? बताइए जरा ध्यान से। इसका मतलब ये जितना जीरो की तरफ टेंड करेगा, वैल्यू आपको बहुत ज्यादा लार्ज मिलती चली जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये लगभग जीरो के पास पहुंच गया, तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? बहुत बड़ी वैल्यू होनी चाहिए थी। अब बहुत बड़ी वैल्यू को हम लोग क्या लेते हैं? बहुत बड़ी वैल्यू को हम लोग एक टर्म दे देते हैं। वो टर्म क्या है? इन्फिनाइट क्या है? वो क्या टर्म क्या है? इन्फिनाइट का है। अब इन्फिनाइट अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म है। इन्फिनाइट की मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मैं समझ गए कहां मैं लगा दूंगा, ठीक है, कहीं पर भी तो आ जाएगा, उसको देख लेना, ठीक है। तो इन्फिनाइट बहुत बड़ा टर्म है। इन्फिनाइट का मतलब होता है अनमिजरेबल, अनकाउंटेबल, बहुत बड़ी वैल्यू। तो हम लोग ये कहते हैं कि भाई ये इन्फिनाइट को 1/0 की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, तो चलो मैं कहता हूं चलो इन्फिनाइट, मैं एक अपने अकॉर्डिंग कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग क्या कर लेता हूं, 1/0, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, बहुत लार्ज वैल्यू हो गई, जिसको मैंने क्या कर दिया? इन्फिनाइट का नाम दे दिया। लेकिन मैं भी कह रहा हूं कि अब इसको थोड़ा सा अलग करिएगा, आप ये मत लेके चलिएगा कि 1/0 इन्फिनाइट हो गया, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हो गया। चलिए एक चीज मैं और लेके चलता हूं, एक काम करता हूं, मैं 2/1 करता हूं। 2/1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपके पास में 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहां पर 2/0.1 किया, तो वैल्यू कितनी? 20 आ गया। 2/0.01 किया तो कितना? 200 आ गया। 2/001 किया तो कितना आ गया? 2000 आ गया। 2/00001 किया तो 220,000 आ गया भाई। और उसके बाद एक नंबर और लिया, तो आप मुझे एक बात बताइए जरा, ये 2 लाख हो गया। तो आप बताओ ना, सीधी सी बात, अगर मैंने न्यूमरेटर को चेंज किया, तो ये भी तो वही अप्रोच कर रहा है कि जितना हम लोग जीरो की तरफ टेंड करेंगे, वैल्यू उतनी लार्ज होती चली जाएगी। तो आप मुझे बताइए, 2/0 की वैल्यू भी बहुत लार्ज वैल्यू आएगी, और लार्ज मतलब कि अनमिजरेबल, अनकाउंटेबल, व्हाटएवर यू आर सेइंग। तो ये टर्म भी हम लोग इन्फिनाइट के टर्म में लिखेंगे। तो आपके अकॉर्डिंग कि 1/0 भी इन्फिनाइट हो गया, 2/0 भी इन्फिनाइट हो गया, 3/0 भी इन्फिनाइट हो जाएगा, 4/0 भी इन्फिनाइट हो जाएगा। तो अगर मैं कहता हूं कि ये इन्फिनाइट और ये इन्फिनाइट अगर इक्वल है, मतलब ये वाला इन्फिनाइट और ये वाला इन्फिनाइट अगर इक्वल है, तो इन्फिनाइट इक्वल टू इन्फिनाइट मैं ले लेता हूं। ये 1/0 हो गया, ये 2/0 हो गया, तो क्या 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा? क्या भाई, क्या 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा? मैथमेटिकली तो रॉन्ग हो गया ना फिर तो गड़बड़ हो गया। फिर अब क्या डिसीजन ले हम लोग? तो एक कंक्लूजन ये निकलता है कि ये वाला इन्फिनाइट कभी भी ये वाले इन्फिनाइट के इक्वल नहीं हो सकता है। अब कॉन्ट्रडिक्शन यहां पे क्रिएट हो गया। जब कॉन्ट्रडिक्शन यहां पे क्रिएट हो गया, तो कंफर्म ये हो गया कि 1/0 किसी भी नंबर में 0 का डिवाइड करोगे, तो उसको हम लोग एज अ इन्फिनाइट टर्म नहीं ले सकते हैं। आप इस बात को समझ लो पहले। एज अ इन्फिनाइट टर्म हम लोग कभी भी कंसिडर करें। मैं आपको 2 रूल तरीके से बताऊंगा, तो आप ये समझ जाना कि 1/0 या समथिंग अपॉन 0 क्या होगा, वो कभी भी आपका इन्फिनाइट आपका नहीं होगा। तो इन्फिनाइट भी नहीं है, तो इसका मतलब बचा क्या? अनडिफाइंड बचा। कंफर्म ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड का टर्म हो जाएगा, ठीक है। अनडिफाइंड आपका हो जाएगा, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो वो टर्म क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। इसमें अभी आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए, जरा से भी डाउट आपको नहीं रखना, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो रहा है भाई। इन्फिनाइट लेके तो हम चल ही नहीं सकते यार। अगर लेके चलना है इन्फिनाइट, तो प्रॉब्लम ये है कि भाई कॉन्ट्रडिक्शन नंबर्स के अकॉर्डिंग ही गलत हो जाएगा।
इतनी बात क्लियर हो गई, नहीं क्लियर हो गई? सो अभी आपको क्लियर। अब एक बात, मैंने एक वीडियो मैंने आपको बनाया हो इन्फिनाइट लेके, मैंने उसमें समझाया आपको कि इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट को तो मैं इन्फिनाइट ले सकता हूं, बट इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट को मैं इन्फिनाइट नहीं ले सकता हूं। इसको मैंने कुछ और लिखा था, इंडिटरमिनेट फॉर्म लिखा था। क्यों लिखा था मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, आप जाके उसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं, इतनी बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि आपको 1/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो क्या, एक तरीका और देखते हैं जरा, उस तरीके को मैं देख लेता हूं भाई, एक तरीका और समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं जरा। ओके, ध्यान से देखिए। ओके, समझते जरा ध्यान से, क्या है वो तरीका हमारे पास में, देखिए जरा ध्यान से। मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि 15 में अगर मैंने 3 को डिवाइड किया है तो रिजल्ट आपके पास में 5 आना चाहिए, मतलब 5 का मल्टीप्लाई 3 में करना है। ठीक है, तो मैंने क्या काम किया भाई कि अगर मैं 1 को 0 से डिवाइड करता हूं तो यहां पर क्या रखें कि इसका मल्टीप्लाई करने पर आपका रिजल्ट कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो मैंने 1 रख के देखा भाई, अच्छा 0 रख के देखा भाई, 0 रखने से तो कुछ काम नहीं हो रहा। फिर 1 रख के देखा भाई, 1 रखा, 1 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, 1 नहीं आएगा। फिर 2 रख के देखा, फिर 3 रख के देखा, 4 रख के देखा, 5 रख के देखा, 6 रख के देखा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता चल पा रहा। तो ऐसा बोल देते हैं कि वो नंबर कहीं दूर रखा होगा, और उसी दूर को हम लोग इन्फिनाइट टर्म दे देते थे। अब इन्फिनाइट टर्म दिए तो अब प्रॉब्लम यहीं पर आ गई फिर से। तो इन्फिनाइट टर्म क्या कोई एक सिंगल टर्म था क्या? वो तो एक सिंबल था, सिंबल को अप्रोच करने वाला टर्म था। तो अब क्लियर हो जाएगा कि वो टर्म कहीं दूर होगा, बट हमको एग्जैक्टली नहीं पता लग पा रहा कि वो टर्म दूर कहां पर है। एग्जैक्ट टर्म तो बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। तो कंफर्म यहां से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये भी क्या हो जाएगा, आपका 1/0 का टर्म क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्योंकि अगर आप अनडिफाइंड नहीं बोलोगे तो मान लीजिए 2/0 की बात करोगे या a/0 की बात करोगे, तो आप इसको भी इन्फिनाइट नहीं बोल सकते। आप ये भी नहीं बोल सकते कि वो टर्म इन्फिनाइट पे था, इसका मतलब फिर ये इन्फिनाइट, ये इन्फिनाइट, ये इन्फिनाइट, फिर तो सब इक्वल हो जाना चाहिए था ना। तो आप तुरंत बोलोगे कि 2/0 भी अनडिफाइंड होगा और a/0 भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तुरंत आप बोलोगे। तो क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हो गया कि समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इट इज अनडिफाइंड, इट इज नॉट इक्वल टू द इन्फिनाइट। लेकिन मैथ्स जो है, मैथ्स मैं बार बार बोलता हूं, मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ द गॉड। मतलब मैथ्स का जो लैंग्वेज है वो गॉड की लैंग्वेज है, भगवान की लैंग्वेज है, अल्लाह की लैंग्वेज है। ये ऐसा बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि मैथ्स आपको वो तरीका समझाता है जहां पर आप हर चीजों को तरीके से साथ कर सको। अब एक क्वेश्चन मैं राइज करता हूं कि भाई अगर ठीक है ये आपका अनडिफाइंड होता है समथिंग अपॉन 0, तो फिर कई जगह पर हमको इन्फिनाइट लेना पड़ जाता है। तो वो कैसे होता है? जैसे क्लास 11 के बच्चे जो हैं, या 12 के बच्चे हैं, या फिर जेई के बच्चे हैं, या फिर उसके हायर लेवल के बच्चे हैं, आप क्लियर करो कि जब आप लिमिट पढ़ते हो वहां पर आप समथिंग अपॉन 0 को इन्फिनाइट लेते थे। अब क्या सीन है वहां का, तो उसको भी समझ लेते हैं, उसको भी जरा क्लियर समझ लेते हैं क्या हमारे पास में। ठीक है, उसको भी क्लियरिटी ले लेते हैं। देखिए जरा, देखिए जरा, अगर आप इसको लिमिट में ले रहे हो, आप इसको लिमिट में रख रहे हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1/x, इसकी वैल्यू क्या होगी? आपने लिमिट लगाए, x की वैल्यू यहां पे 0 पुट किया, समथिंग अपॉन 0, फिर अनडिफाइंड लिख देना चाहिए था हमको, अनडिफाइंड लिखना चाहिए था। नहीं, जब भी हम लोग लिमिट की बात करते हैं तो लिमिट का मतलब होता है कि वो टर्म या वो फंक्शन अप्रोच क्या कर रही है, वैल्यू को अप्रोच क्या कर रही है, एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ नहीं जाती है। एग्जैक्ट वैल्यू तो आप फाइंड ही नहीं कर पाओगे। तो जब अप्रोच वैल्यू के टर्म में जाते हैं हम लोग, तो उसको क्या लिखते हैं, इन्फिनाइट लिखते हैं। तो ये अप्रोच्ड वैल्यू है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? दिस इज द अप्रोच्ड वैल्यू, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। तब हम लोग क्या कर सकते हैं कि समथिंग अपॉन 0 को इन्फिनाइट लिखते हैं। तो याद रखना है, लिमिट वाले टर्म में हम लोग समथिंग अपॉन 0 को एज ए इन्फिनाइट अप्रोच्ड वैल्यू की तरफ लेके जाते हैं, उसको एज ए वैल्यू कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन फंक्शन क्या अप्रोच कर रहा होता है हम लोग ये ले सकते हैं। तो याद रखना, अगर नॉर्मली आपसे कोई पूछे कि बताइए किसी नंबर को 0 में डिवाइड करते हैं, 0 से डिवाइड करते हैं, तो टर्म क्या आएगा, तो आप तुरंत बोलोगे क्या, अनडिफाइंड बोलोगे। तो बोलेंगे कि भाई ऐसा बताइए कि इन्फिनाइट की कंडीशन क्या होती है, इन्फिनाइट कब आ सकता है, तो आप बोलोगे इन्फिनाइट वैल्यू के टर्म्स में नहीं आ सकता, वो अप्रोच वैल्यू होती है। मोस्टली हम लोग क्या कर रहे होते हैं, जब लिमिट को यूज कर रहे होते हैं मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व करने पे, या भी कोई भी टर्म लोग अप्रोच टर्म में ले रहे होते हैं, तो एग्जैक्टली वो क्या हो जाता है, आपका इन्फिनाइट हो जाता है। अब ग्राफ भी 1/x का कुछ ऐसे ही बोलता है, ग्राफ भी 1/x का क्या कुछ ऐसे बोलता है टर्म। ठीक है, कुछ ऐसे टर्म बोलता है। ठीक है, आप मुझे बताओ x = 0 पर, x = 0 पर कहां पे अप्रोच कर रहा भाई,
देखो ना, प्लस इन्फिनाइट की तरफ अगर, अच्छा ये चीज अब लिमिट सॉल्व करने वाली आ जाएगी, जीरो प्लस पर ये प्लस इन्फिनाइट आता है, जीरो माइनस पर माइनस इन्फिनाइट आता है, वो अलग चीज है। बट इतना ये समझ लो कि ये अभी कहां अप्रोच कर रहा है, ये इन्फिनाइट की, देखो टच तो नहीं कर रहा वाई एक्सिस को, वाई एक्सिस को टच तो नहीं कर रहा, तो आप बताइए कहां पे अप्रोच कर रहा है, या तो प्लस इन्फिनाइट की तरफ अप्रोच करेगा या माइनस इन्फिनाइट की तरफ अप्रोच करेगा। लिमिट सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं आपको बस समझा रहा हूं। तो कंक्लूजन करते हैं इसको, कंक्लूड लेके करके हम लोग, आप इतना समझ लीजिए कि समथिंग अपॉन जीरो कभी भी आपका जीरो नहीं होगा, इन्फिनाइट नहीं होगा, वो टर्म क्या होगा, अनडिफाइंड का टर्म होगा। तो इन्फिनाइट कब कहोगे टर्म को, आप बोलोगे कि जब हम लोग लिमिट का टर्म यूज कर रहे होते हैं या अप्रोच्ड वैल्यू के टर्म में हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो इट शुड बी इन्फिनाइट। आई होप आपको ये डीएमके सीरीज का पहला वीडियो आपका था, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ओके, बाय बाय।